Today, I will explain you questions of exercise 3.2. अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में वो कुछ इस तरह से है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद ग्राफिकली उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है पूरा दो पार्ट में है। अब देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz। 10 बच्चे क्लास 10th के वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियां हैं अगर वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें ये पता करना है कि कितनी लड़कियां और कितने लड़के उस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, जब टोटल बच्चे कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ सोल्यूशन लिख दिया। ठीक, अब देखो अपन ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, लेट यहाँ पर कितने, देखो 10 बच्चे टोटल है ना, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो लड़कियां हैं, एक लड़की को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से, और एक लड़के को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। ठीक है ना, तो देखो अपन ने ऐसा लिखा, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसा कर लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। जितनी लड़कियां वो कितनी है, एक्स के बराबर। ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज, जितने लड़के हैं उसको अपन ने वाई माना। ठीक, जितनी लड़कियां थी उनको एक्स माना और जितने लड़के हैं उनको क्या माना, वाई माना। अब देखो यहाँ पर ये क्या दिया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो अपन ने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या है कि टोटल कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, तो भाई जितनी लड़कियां वो एक्स के बराबर है और लड़के वाई के बराबर है, टोटल इनका कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर इसमें आगे क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो देखो लड़कियां एक्स है, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो हमने लड़कों में 4 ऐड कर दिया, वो लड़कियों के बराबर हो गया। तो देखो सबसे पहले ये क्या, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई, वाई को इधर ले जाओ, दिस इज इक्वल टू 4। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, और ये क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकालता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर अपन ने ऐसे बॉक्स बना लिया। ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज y। अब देखो एक बार x को 0 ले लो, सबसे सिंपल है, तो y कितना जाएगा तुम्हारा, 10 आएगा ना, और यहाँ पर y को 0 रख दो तो यहाँ पर x 10 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसके जो सोल्यूशन आ गए वो क्या आ गए, 0,10 और दूसरा क्या आ गया, 10,0। ठीक, अब देखो अब इसके सोल्यूशन निकाल लो। तो यहाँ पर आपने फिर से ये बॉक्स बनाया इस तरह से, और ये x लिखा और ये y लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक बार हमने x को 0 रखा सपोज, तो y कितना आ जाएगा, -4, और अगर y को आप यहाँ 0 रखते हो तो x कितना जाएगा, 4। तो दो सोल्यूशन इसके आ गए, 0, -4 एंड 4, 0। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले वही करना है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लो इस तरह से। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ 9 तक ले गए अपन, और इधर पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर पर देखिए -1 -2 -3, ये हो गया -4 -5 -6 -7 -8, नीचे ले जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये x
ये x एक्सिस है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये y एक्सिस है। अब इसको प्लॉट करो, देखो 0,10, तो 0,10 यहाँ कहीं पर आएगा, है कि नहीं, यहाँ कहीं पर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 0,10, और दूसरा क्या है 10,0, वो इधर मिल जाएगा 10,0। तो जो पहली इक्वेशन है या पहली लाइन है वो इस तरह से निकलेगी कुछ, ठीक, ये निकल गई। अब देखो इसके बाद ये वाला क्या है, देखो 0,-4, ठीक है। तो ये तुम्हारा 0,-4 मतलब यहाँ कहीं पर, दिस इज 0,-4 एंड 4,0, 4,0 कहाँ निकलेगा, ये आपका 4,0, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी लाइन निकलेगी, लिखने दिया ऐसी कुछ, ठीक। अब हमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, यहाँ पर हम इनका जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट पता करेंगे हम, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट पता करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्राफ है मैंने हाथ से बनाया है, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट हो नहीं सकता, तो पहले मैं एक्स और वाई पता कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको इसको अगर अपन दोनों सॉल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन और इस वाली को, जो कि नहीं करना है इस क्वेश्चन में, पर मजबूरी इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो अगर इस और इस इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x बराबर कितना आएगा, 14 आएगा, करेक्ट। तो x कितना जाएगा, 7। अच्छा अगर x 7 है तो y कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसका मतलब ये कि जो दोनों लाइंस है ये कहाँ इंटरसेक्ट करना चाहिए, 7,3 पर। तो मान लो ये पॉइंट कैसा है, 7,3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़कियां हैं वो कितनी थी, 7 थी, और लड़के कितने थे, 3 थे। तो अपन लिख दो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 7, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल 3, ठीक है। जब तुम लोग ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब भाई अपन ने ब्लैक बोर्ड पे बनाया इसलिए अपन ने एक्स और वाई क्या कर लिया, पहले पता कर लिया, ताकि ग्राफ मतलब ये जुगाड़ वाला ग्राफ है उसमें सही पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई किस कंडीशन में लाइंस क्या रहेंगी, इंटरसेक्टिंग रहेंगी, किस कंडीशन में लाइंस पैरेलल रहेंगी, या किस कंडीशन में क्या रहेंगी, कोइंसिडेंट रहेंगी, ठीक है। चलो रुक जाइए यार। now see question number 2 is like this, on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। हमें यहाँ क्या पता करना है कि ये जो दो लाइंस हैं क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या ये क्या है, पैरेलल है, या ये क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। इन तीनों में से ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं ये हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो a1 a2 ये पता कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले a1 upon a2, so what is a1 over here 5 and what is a2 over here 7, ठीक। फिर मैंने b1 और b2 पता कर लिए, so what is b1 over here -4 and what is b2 6, then c1 upon c2, what is c1 over here 8 and what is c2 over here -9, ठीक है। अब देखो what is a1 upon a2 over here 5 upon 7, what is b1 upon b2 -4 upon 6। अब देखो यहाँ पर साफ क्लियर है कि a1 upon a2 और ये b1 upon b2 क्या है, अनइक्वल है ना, अनइक्वल। तो हमने लिखा सिंस 5 upon 7 is not equal to -4 upon 6, that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अभी देखो इसके पहले तुम लोग को पढ़ाया था पहली कंडीशन कि अगर कहीं पर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 मिल जाए तो जो दो लाइंस हैं, ये जो दो लाइंस बनाएंगी वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी,
एक पॉइंट पे करेंगे ना, तो लिख दो देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक भाई, देखो आपको क्या याद रखना है कि if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then lines will intersect at a point. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 then both lines are parallel। मतलब ठीक। फिर तीसरा कंडीशन क्या याद रखना है, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 then both lines are coincident। ठीक है, आ गया समझ में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन। देखो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2, इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि आपको चेक करना है रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। चेक करने के बाद आपको ये पता लगाना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आगे बात समझ में? तो देखो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं भाई कब कंसिस्टेंट होता है कब इनकंसिस्टेंट होता है। तो देखो अगर दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है, तब सिस्टम क्या होता है, अगर लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट, है कि नहीं? और इंटरसेक्ट में कौन सी कंडीशन लगती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, अच्छा अब अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब इस केस में कैसी होती है, पैरेलल। अगर पैरेलल हैं तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उस केस में सिस्टम कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक, फिर देखो इसके बाद अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएं तब क्या होता है, तब लाइंस कैसी हो जाती हैं, कोइंसिडेंट। और इस केस में भी इनमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो सिस्टम कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखो इसी को अपन फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर a1 कितना है तुम्हारा 3, a2 कितना है 2। ठीक, उसके बाद देखो b1 कितना है 2 है, और आपका b2 कितना है -3 है कि नहीं? यहाँ पहले ऐसा लिख दो है ना, डायरेक्ट नहीं करते। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, और ये जो b1 अपॉन b2 है ये किसके बराबर है, 2 अपॉन -3, और फिर c1 अपॉन c2 ये तुम्हारा, इसको इधर ले आओगे तो ये एक्चुअली क्या होगा, -5 -7, ऐसा ही ना होगा? तो देख लो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं, तो यहाँ लिख दो सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देयरफॉर आप क्या लिख दोगे, लाइंस pair of lines are inconsistent, pair of lines are consistent। ठीक, आगे समझ में? बस इसी तरह से करना है सारे। चलो कर डालो। Now see, the question is like this: half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its breadth, it's 36 meter. Find the dimensions of the garden। देखो सबसे पहले तो किस चीज की बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर गार्डन। सपोज करो ये कुछ ऐसा गार्डन मैंने बना दिया 2 डायमेंशनल। ठीक, ये तुम्हारा हो गया गार्डन। ये जो लेंथ है सपोज इसको हमने क्या मान लिया, x मीटर, और ब्रेथ को क्या मान लिया, y मीटर। ठीक है, तो अगर ये x मीटर है तो यहाँ भी x मीटर होगा, और ये क्या होगा, यहाँ भी ये y मीटर होगा। अब देखो फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसको ऐसे पढ़ना आपको, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। देखो फिर से ध्यान से सुन लो, किस तरह से रीड करोगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ये दूसरा पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंटों से हम क्या बना लेंगे, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले लेट लेंथ बी
x मीटर एंड ब्रेथ या विद जो भी तुमको लिखना हो b y मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ को सबसे पहले कंसिडर किया। अब देखो क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। देखो 2 इंटू लेंथ को तुमने क्या माना x और ब्रेथ को क्या माना है y माना है। अब कह रहा ये तो पेरीमीटर है, कह रहा है इसका हाफ, तो इसका हाफ मतलब यहाँ तुमने हाफ लगाया। सो हाफ ऑफ, देखो इधर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये 36 मीटर के बराबर है। आया समझ में? फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, x प्लस वाई कितना मिल जाएगा 36। ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। देखो लेंथ को अपन ने क्या माना, x माना, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमें इसके डायमेंशंस को फाइंड करना है ना। तो अब अगर इसके डायमेंशंस को फाइंड करना है तो ये जो एक्सरसाइज है ये ग्राफिकल सोल्यूशन पे बेस्ड है ना। तो तुम इसका ग्राफ बना के क्या निकाल लेना, सोल्यूशन निकाल लेना, एक्स और वाई की वैल्यू है कि नहीं, निकाल सकते हो ना, है ना। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल के तुम लोग को दिखा दूंगी, ग्राफ से बनाएंगे तो बहुत टाइम किल हो जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, सपोज करो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि जब हम किसी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो x वेरिएबल है ये वाला, इसको मैं 4 प्लस वाई से क्या कर दूंगा, यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा और उससे हम y की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखो हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन है, x कितने के बराबर है 4 प्लस वाई, तो यहाँ पर हम रखते हैं 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब देखो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 36 है ना। अब ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, सो 2y इज इक्वल टू 32, सो y इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दो 16 आ जाएगा। तो y तुम्हारा कितना आ गया, 16 आ गया, है कि नहीं। अच्छा अगर y 16 है तो अब हम x इजी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह पे क्या रख देंगे, 16 रख देंगे। तो देखो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस 16, x इज इक्वल टू हाउ मच 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका x कितना आ गया 20 और y कितना आ गया 16। पर ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला है। तुम लोगों को किस मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड से। अपनी कॉपी में ग्राफिकल से करना। पर इसमें क्या है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर देखो कहीं भी स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि भाई किस मेथड से करना है। तो पेपर में आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी मेथड से कर सकते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ देखो यहाँ पर क्या है, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 2 वेरिएबल में 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। What question is saying, write another linear equation in 2 variable such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident line। कह रहा है कि भाई एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, अब हमें कह रहा है कि आप क्या करो, एक और इक्वेशन ऐसी बनाओ कि उन दोनों से जो ग्राफ बने वो कैसा बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। आई बात समझ में। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन। देखो पहले मैंने इसको लिख लिया 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब देखो मेरे को एक और इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल में, और उस इक्वेशन को बनने के बाद हमें क्या कैसी कंडीशन मिलनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस में पता था ना a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1 अपॉन b2। देखो यहाँ पर मैंने लिखा, सपोज मैंने यहाँ 3 ले लिया 3x और यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, ठीक है।
और यहाँ पर तो आप कुछ भी ले सकते हो, +2 ले लिया। अब देखो जरा, a1 कितना है 2 के बराबर, a2 कितना है 3 के बराबर। यहाँ मैंने लिखा a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। और यहाँ b1 कितना है 3 के बराबर, और b2 कितना है 5 के बराबर, b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो देख लो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अनइक्वल है ना, है कि नहीं। अब लिख दो सिंस 2 अपॉन 3 is not equal to 3 upon 5, that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore तो ये कैसा हो गया, ये हो गया therefore the lines are intersecting। तो ये हमने इंटरसेक्टिंग की कंडीशन यहाँ पर क्या कर दी, स्टैब्लिश कर दी। ठीक, अब देखो, अब पैरेलल की बारी आई। पैरेलल में क्या होता था, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो तो फिर से पहले इस इक्वेशन को लिख देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। इस बार हम पैरेलल बनाने वाले हैं। तो देखो अब यहाँ पर तुम क्या करो, 2 के मल्टीपल्स यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर जब करोगे तो यहाँ क्या जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर तुम कुछ भी ले लो, यहाँ पर मान लो तुमने -7, यहाँ पर तुमने -9 ले ली। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा 2 अपॉन 4, यहाँ b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 6, और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा -8 अपॉन -9। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा सिंस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, भाई दोनों कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन 2 के इक्वल आएंगे, पर ये दोनों -8 अपॉन -9 के इक्वल नहीं होंगे। दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर लाइंस आर क्या पैरेलल। ये पैरेलल की कंडीशन हमने ले आई। ठीक, थर्ड वाला क्या था, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में पता है ना क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो और इजी है। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब क्या करो, इस पूरे इक्वेशन के LHS में 2 से मल्टीप्लाई करके एक और इक्वेशन बना दो। देखो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 4x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 6y, यहाँ किया 16। अब a1 अपॉन a2 देखो क्या होता है, क्या होगा 2 अपॉन 4 सर आपका कनेक्शन वीक b1 होने के अपॉन कारण b2 कुछ दिखाई नहीं देता। 3 अपॉन 6 and c1 upon c2 that will be -8 upon -16। तो अपन ने लिखा since 2 upon 4 this is equal to 3 upon 6 this is equal to -8 upon -16। भाई कैंसिल करके देख लो, सब तीनों 1 upon 2 के इक्वल है। दैट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, therefore लाइंस क्या हो गई भाई, कोइंसिडेंट हो गई। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगी, ओवरलैप, मतलब तुम्हें ग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देगी। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नोट करना है तो नोट कर लो।